हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के टीजीटी के मेडिकल के पेपर का जीके सेक्शन का डिस्कशन करेंगे, जो हाल ही में 30 नवंबर 2020 को हुआ था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है। तो अगर हम इन 4 जिलों की बात करेंगे तो सबसे कम लघु उद्योग जो हैं वो लाहौल स्पीति में हैं। तो इसका सही आंसर होगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है। तो अगर इन 4 परियोजनाओं की बात करेंगे तो लाहौल स्पीति की जो रोंगटोंग परियोजना है वो सबसे ऊंची परियोजना है। ये जो परियोजना है ये 3660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये लगभग सारा साल जो है वो बर्फ से ढकी रहती है। और ये जो परियोजना है ये 2 मेगावाट की है और ये रोंगटोंग नाला पर स्थित है, जो कि स्पीति की एक सहायक नदी है। और इसे 1986 में जो था वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगती पास कनेक्ट्स भरमौर विद। कुगती दर्रा भरमौर को इससे जोड़ता है। तो आपको पता होगा कि कुगती दर्रा जो है वो लाहौल और भरमौर को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा लाहौल। कुगती दर्रा जो है वो भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सित्तीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सित्तीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सित्तीधार जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और ये लगभग 5290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरा वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कोपरा झरना जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो कोपरा झरना है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये जो है ये ज्वालामुखी और नादौन के पास जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई वॉज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। भाई दो ना पाई हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन का नारा था। तो ये जो भाई दो ना पाई आंदोलन था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का जो था हिमाचल प्रदेश में नारा था। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। इसमें धामी, पझोता और चंबा दिया है, तो इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो HHSRC की जो स्थापना थी वो 8 से 10 मार्च 1946 में हुई थी और इसका जो पहला अध्यक्ष था वो पूर्णचंद को बनाया गया था। जो मंडी के पूर्णचंद थे उनको जो था इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो राइट आंसर इज 1946 में जो थी इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। तो इसका सही आंसर है बिलासपुर। बिलासपुर जो है वो 1 जुलाई 1954 को जो था हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। और अगर आपने मेरी बिलासपुर की हिस्ट्री वाली वीडियो देखी है तो उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन जो थे वो टीजीटी नॉन मेडिकल में पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन जो थे वो टीजीटी मेडिकल में पूछे गए थे। तो लगभग 4 क्वेश्चन जो थे वो एक ही वीडियो से 2 एग्जाम में पूछ लिए गए थे। तो आप इसी तरह की वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो KL मेहता जो थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम चीफ सेक्रेटरी थे। तो इसका सही आंसर होगा KL मेहता। तो KL मेहता तो इन ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ये जो एक्ट था ये 2010 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दून वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दून वैली जो है वो सोलन में पड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा दून घाटी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुंत भ्योग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो कुंत भ्योग झील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कुंत भ्योग झील जो है वो मंडी में पड़ती है। ये रिवाल्सर से 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये शिमला के सांगती नामक स्थान पर जो है वो स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सांगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक इज रिटन बाय। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आनंद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांगी इज अ फोल्क डांस ऑफ। डांगी लोक नृत्य है, तो डांगी जो है वो चंबा का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर होगा चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द कोविड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म टू कन्वेन द बिजनेस कम्युनिटी टू सपोर्ट फॉर कोविड-19। किस वैज्ञानिक संगठन ने हाल ही में कोविड-19 के समर्थन के लिए व्यावसायिक समुदाय के मिलन के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म आरंभ किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो था WEF, विश्व आर्थिक मंच जो था, इसने जो था हाल ही में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन $80 million लोन एग्रीमेंट विद विच इंडियन स्टेट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इट्स ग्राम पंचायत। विश्व बैंक ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के साथ उसकी ग्राम पंचायतों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 80 मिलियन ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो साथ जो था वो वर्ल्ड बैंक ने जो था ये लोन एग्रीमेंट साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था द टॉम्ब ऑफ तारामती एंड प्रेमामती विच वार इन रिसेंटली न्यूज वॉज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो तारामती और प्रेमामती के जो मकबरे हैं वो तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट अंकिता रायना हु वाज इन रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो अंकिता रायना जो थी वो टेनिस की एक प्लेयर हैं। तो इसका सही आंसर होगा टेनिस। अंकिता रायना जो हैं वो टेनिस से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक टाइटल्ड एडवेंचर ऑफ अ डेयरडेविल डेमोक्रेट नरेटिव्स द स्टोरी ऑफ विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। हाल ही में एडवेंचर्स ऑफ अ डेयरडेविल डेमोक्रेट शीर्षक वाली प्रकाशित पुस्तक किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री की कहानी बताती है? तो ये जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं बीजू पटनायक, इनकी जो है वो स्टोरी है। नेक्स्ट हु वाज द लास्ट नंद रूलर। तो अंतिम नंद रूलर जो था वो था धनानंद। तो इसका सही आंसर होगा धनानंद। धनानंद जो था वो अंतिम रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पद्मिनी वाज द क्वीन ऑफ। तो पद्मिनी जो थी वो कहाँ की रानी थी? तो आपको पता होगा पद्मिनी जो थी वो चित्तौड़ की रानी थी और ये राजा रतन सेन की जो थी वो पत्नी थी। नेक्स्ट बैटल ऑफ कन्नौज टुक प्लेस इन विच ईयर। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कन्नौज का जो युद्ध था वो 17 मई 1540 को लड़ा गया था और ये लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। इससे पहले बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में और उसके बाद हुआ था ये बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज जो है वो यूपी में पड़ता है और इस युद्ध में जो था वो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और उसके बाद जो था वो दिल्ली की गद्दी पर जो था शेर शाह सूरी का जो था वो शासन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट था जेट स्ट्रीम ब्लोज इन विच डायरेक्शन। जेट धारा किस दिशा में बहती है? तो जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो पश्चिम से पूर्व चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट है पंपास इज अ ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री। पंपास घास के मैदान जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो पंपास घास के मैदान है ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट वन इज विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन। सबसे छोटा महासागर कौन सा था? तो आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा है साइज में और पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है साइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागटिब्बा माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो नागटिब्बा पर्वत श्रेणी जो है वो किस देश में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में पड़ती है, दैट मीन्स ये इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा भारत। नागटिब्बा जो है वो भारत में स्थित है और ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती। नेक्स्ट राउतवाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राउतवाटा नाभिकीय शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर होगा राजस्थान।
नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है और ये हुआ था 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो है वो कुल 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद आती है पुडुचेरी, देन लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ये टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टर्म्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 जो है उसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय विच कमेटी। तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी उसको किसने जो थी उसकी अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने जो था वो 3 टायर सिस्टम का जो था वो रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी वाज सेटअप इन विच ईयर। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी जो स्थापना थी वो 1988 में हुई थी। नेक्स्ट विच इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो बात करेंगे वेल्थ टैक्स की जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही आंसर होगा संपत्ति कर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। सेविंग दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेविंग मिरर जो है वो कनकेव मिरर यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। तो ये था HPTGT मेडिकल के पेपर का जीके सेक्शन का डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।